ओबेसिटी या मोटापा आज के टाइम पे पूरी दुनिया में बहुत तेज़ी से बढ़ता जा रहा है। ये कह सकते हैं कि ओबेसिटी आज के टाइम पे एक एपिडेमिक प्रॉब्लम है। मोटापा बीमारी नहीं बल्कि बीमारियों की जड़ होती है। मोटापा होने से न केवल थायराइड, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, अर्थराइटिस होने की संभावना बढ़ती है बल्कि कैंसर होने की भी संभावना काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। वज़न कम करना बहुत ज़रूरी होता है और उससे भी ज़्यादा ज़रूरी होता है सही तरीके से वज़न कम करना। वज़न कम तो हो मगर उसके साथ वीकनेस ना आए, बल्कि वज़न कम होने के साथ साथ बॉडी का एनर्जी लेवल पहले से बेटर हो, स्ट्रेच मार्क्स ना आए, हमारे इंटरनल ऑर्गन खास तौर से जैसे लीवर है, किडनी है, ये प्रॉपरली फंक्शनिंग करते रहें, हमारे इंटरनल ऑर्गन पे इसका इफ़ेक्ट ना हो। अगर आप जानना चाहते हैं कि वज़न सही तरीके से किस तरीके से कम किया जाए जिससे वज़न तो कम हो मगर साइड इफ़ेक्ट ना हो, आप जानना चाहते हैं कि इसके लिए कौन कौन सी बेस्ट होम्योपैथिक दवाइयाँ हैं और क्या क्या लाइफस्टाइल हम फॉलो करें जिससे हमारा वज़न तो कम हो मगर वीकनेस ना आए या उसके बैड इफ़ेक्ट्स ना आए, और एक बार वज़न कम हो जाए तो वज़न बढ़ना ना शुरू हो। तो दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव और यूज़फुल है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर मुक्ता माला, सीनियर होम्योपैथिक कंसल्टेंट, आपका अपने एजुकेशन यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिएगा। तो अब बिना किसी देरी के दोस्तों शुरू करते हैं सही तरीके से वजन कैसे कम करें। वेलकम बैक दोस्तों। किस तरीके से पता लगाएं कि वजन ज़्यादा है? इसके लिए कैलकुलेटेड फॉर्मूला आता है जिसे कहते हैं BMI। ये एक तरीके से कैलकुलेशन होता है जिसमें हम वेट को मीटर में हाइट के स्क्वायर से डिवाइड करते हैं और जो भी प्रोडक्ट आता है उसको BMI कहते हैं। अगर ये रेंज 18 से 25 के बीच में है, इसका मतलब कि आपका जो BMI है वो नॉर्मल, आपका जो बॉडी वेट है वो नॉर्मल है। अगर BMI आपका 18 से कम आता है तो आप अंडर वेट हैं। अगर BMI 25 से 30 के बीच में आता है तो आप ओवर वेट हैं। अगर 30 से ज़्यादा आता है तो आप ओबेज हैं। दोस्तों, बात करते हैं ओबेसिटी के कारणों के बारे में, तो जिसमें सबसे पहला आता है डाइट। अगर आप रिक्वायरमेंट से ज़्यादा डाइट लेते हैं, आपकी ईटिंग हैबिट बहुत ज़्यादा आप फूडी हैं, तो भी आपके ओबेसिटी का कारण हो सकता है। और आप जो भी डाइट फॉलो करते हैं उसका एनर्जी कंटेंट, कैलोरी बहुत ज़्यादा होती है, तो भी ये ओबेसिटी का कारण हो सकता है। अगर आपका लाइफ पैटर्न सेडेंट्री लाइफ है, सेडेंट्री लाइफ पैटर्न आप फॉलो करते हैं जिसमें फिजिकल एक्टिविटी बहुत कम होती है, तो ये ओबेसिटी का कारण हो सकती है। इसके अलावा कई तरह की बीमारियां होती हैं जो कि ओबेसिटी का कारण हो सकती है। जिस तरीके से अगर शुगर की प्रॉब्लम है तो मोटापा हो सकता है, थायराइड की प्रॉब्लम है तो मोटापा हो सकता है, अगर फीमेल है और उसको PCOD है तो भी ये मोटापे का कारण हो सकता है। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अगर आप इस चैनल पर बिल्कुल नए हैं, पहली बार चैनल को देख रहे हैं और आपको आगे भी इसी तरीके की वीडियो की जानकारी चाहिए तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे बेल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए। तो दोस्तों, इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं कि हमारी बॉडी का वेट एक्चुअल में किन किन कारणों से होता है। तो दोस्तों, बेसिकली हमारी बॉडी का जो वेट होता है वो 3 चीज़ों की वजह से होता है, जो फ्लक्चुएटिंग चीज़ें होती हैं खास तौर से, जिसमें से सबसे पहले आता है फैट, मस्कुलर वेट और वाटर कंटेंट। तो मगर जब भी हम वेट लॉस की जर्नी की बात करते हैं तो फैट को कम करने की बात करते हैं, हम मस्कुलर वेट और वाटर को कम करने की बात नहीं करते हैं। और यही सही तरीका होता है बॉडी से वेट को कम करने का। इसलिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि पूरे महीने में अगर हम कोई टारगेट लेके चलते हैं तो पूरे महीने में कितना वेट कम करना चाहिए। तो दोस्तों, सेफ साइड के लिए कि पूरे मंथ में 1 से 3 kg तक वेट कम करना सेफ माना जाता है। बट यहीं अगर आप इस तरीके से टारगेट लेते हैं कि 1 महीने में 5 से 10 किलो तक वज़न रिड्यूस करें, तो दोस्तों इस टाइप के वेट लॉस में क्या होता है कि वेट जब लॉस होता है तो फैट के साथ साथ मस्कुलर वेट भी रिड्यूस होता है और वाटर वेट भी रिड्यूस होता है। और मसल और वाटर कंटेंट दोनों ही बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। इसी वजह से जब हम बहुत तेज़ी से वज़न कम करते हैं तो उससे बॉडी में वीकनेस आती है,
किडनी और लीवर पे भी इफ़ेक्ट आ सकता है। और इसका सबसे जो कॉमन कॉम्प्लिकेशन देखा गया है वो है गॉल ब्लैडर में स्टोन। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन भी एक इसका बहुत बड़ा कारण देखा जाता है कि अगर आप बहुत तेज़ी से वज़न को कम करते हैं। तो दोस्तों सही तरीके से वज़न कम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। दोस्तों बात करते हैं होम्योपैथिक दवाइयों की। होम्योपैथिक दवाइयाँ बताने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि इन दवाइयों का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है। ये बिल्कुल माइल्ड दवाइयाँ होती हैं और इन दवाइयों का वेट रिड्यूस करने में 30% रोल होता है। बेसिकली ये जो दवाइयाँ होती हैं बॉडी के मेटाबॉलिज्म को मेंटेन कर देती हैं, जो कि ओबेसिटी के केस में मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, रिड्यूस हो जाता है। बाकी का जो 30% रोल होता है वो फिजिकल एक्टिविटी का होता है, 40% जो रोल होता है वो डाइट का होता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं होम्योपैथिक दवाइयाँ, जिसमें दोस्तों सबसे पहले हमारी मेडिसिन आती है फाइटोलक्का बेरी क्यू। अगर जो ओबेसिटी है वो एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा है, जो फैट का कंटेंट है एब्डोमिनल एरिया में ज़्यादा है, बॉडी हमेशा टायर्ड रहती है, थकी हुई रहती है, तो फाइटोलक्का बेरी क्यू का बहुत अच्छा रोल है। अगर इस दवाई को दिन में 2 बार 10 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में सुबह खाली पेट और 10 ड्रॉप आधे कप गुनगुने पानी में रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद में लिया जाए तो बहुत अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलते हैं। हमारी दूसरी मेडिसिन है कैलकेरिया कार्ब 30। दोस्तों जो पेशेंट फेयर फैटी फ्लैबी होते हैं, जिनकी एक्टिविटी थोड़ी स्लो होती है, जिनको एग खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, डिज़ायर होती है, और जिनकी बॉडी में स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, ख़ास तौर से जो हेड वाला पोर्शन होता है उसमें स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है और स्वेटिंग में स्मेल बहुत आती है, तो इस टाइप के पेशेंट में कैलकेरिया कार्ब 30 का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। अगर इस दवाई को 2 ड्रॉप सुबह खाली पेट और 2 ड्रॉप रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या बाद में ले जाए तो वेट लॉस को कम करने की जर्नी को बहुत ही आसानी से हम कवर कर सकते हैं। हमारी तीसरी मेडिसिन आती है लाइकोपोडियम 200। दोस्तों ये मेडिसिन उन लोगों पे बहुत अच्छा एक्शन करती है जिनको स्वीट खाने की, मीठा खाने की बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है, डिज़ायर होती है, जिनको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम रहती है, ख़ास तौर से लंच करने के बाद उनको पेट में ऐसा लगता है जैसे ब्लोटिंग हो गई, खाना पच नहीं रहा है, और जिनका जो बॉडी वेट है वो लोअर एब्डोमेन वाला जो पोर्शन है और थाइज़ वाला जो पोर्शन है, बटक वाला पोर्शन है, वो अपर बॉडी के कंपैरिजन में ज़्यादा हैवी होता है। तो ऐसे लोगों पे लाइकोपोडियम 200 का बहुत अच्छा रिएक्शन देखा गया है। इस दवाई को कैसे लेना है ये मैं आपको बता देती हूँ। दोस्तों इस दवाई को ऑल्टरनेट डेज में लेना है। ऑल्टरनेट डेज में पूरे दिन में एक बार सुबह खाली पेट 2 ड्रॉप लेना है। मतलब अगर मान लीजिए आप लाइकोपोडियम 200 की 2 ड्रॉप संडे को लेते हैं, फिर आपको मंडे को नहीं लेना है, फिर आप ट्यूसडे को लीजिए। तो इस तरीके से आप इसको फॉलो कर सकते हैं। हमारी जो दोस्तों अगली मेडिसिन है उसका नाम है फ्यूकस वेसिकुलस। फ्यूकस वेसिकुलस क्यू। दोस्तों ये जो दवाई है इसका वेट कम करने में बहुत ही अच्छा एक्शन देखा गया है। अगर पेशेंट बहुत ज़्यादा टायर्ड रहता है, टायर्डनेस रहती है, गोइटर है, खासतौर से गले वाला जो पोर्शन है इस तरीके से लगता है, उभरा हुआ लगता है, थायराइड जो TSH लेवल है वो फ्लक्चुएटिंग आता है, हमेशा सर दर्द बना रहता है, सर दर्द में भी इस तरीके से फीलिंग आती है कि हेड का ये वाला पोर्शन बहुत हमेशा टाइट रहता है, तो ऐसे पेशेंट में फ्यूकस वेसिकुलस का बहुत अच्छा रोल देखा गया है। इस दवाई की 10 ड्रॉप सुबह खाली पेट आधे कप गुनगुने पानी में अगर लिया जाए और रात को खाना खाने के आधे घंटे पहले या आधे घंटे बाद 10 ड्रॉप आधे कप ल्यूकवार्म वाटर में लिया जाए तो वेट लॉस को बहुत आसान बनाया जा सकता है और वेट लॉस की जर्नी में काफ़ी हद तक मदद मिलेगी। दोस्तों दवाइयाँ बताने के साथ साथ मैं आपको ये ज़रूर बताऊँगी, क्योंकि वेट लॉस एक जर्नी है और इसमें बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो खासतौर से जो बायोकेमिकल पैरामीटर्स होते हैं वो फॉलो करना पड़ता है। इसकी प्रॉपर डोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप जो भी दवाई लेते हैं अपने नज़दीकी होम्योपैथिक डॉक्टर की सलाह से ही लीजिए, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। दोस्तों अगर अब हम खाने की बात करें तो डाइट बहुत ही ज़्यादा क्योंकि इम्पॉर्टेंस रखती है, तो क्वांटिटी ऑफ डाइट और टाइप ऑफ डाइट बहुत ज़्यादा मैटर करती है कि आप जो खा रहे हैं और कितनी क्वांटिटी में खा रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये सलाह देना चाहूँगी कि आप पूरे दिन में पका हुआ खाना 2 बार खाइए, बाकी के 2 टाइम
जो रॉ चीज़ें होती हैं, रॉ चीज़ों में एक टाइम आप फ्रूट ले सकते हैं, दूसरे टाइम आप सैलेड फॉर्म के साथ चीज़ें ले सकते हैं। इसके साथ साथ पूरे दिन में लगभग 3 से 4 लीटर वाटर का इंटेक ज़रूर करिए। अब बात करते हैं फिज़िकल एक्टिविटी की। तो दोस्तों फिज़िकल एक्टिविटी अलग अलग पेशेंट के लिए अलग अलग होगा। अगर आपकी फिज़िकल एक्टिविटी बिल्कुल पहले ज़ीरो थी तो आप वीक का स्लॉट रखिए कि पहले वीक में आपको 30 मिनट से 1 घंटे तक नॉर्मल वॉक करना है, फिर अगले हफ्ते आप ब्रिस्क वॉकिंग पे आइए, फिर उसके बाद धीरे धीरे अपनी वॉकिंग बढ़ा सकते हैं। इस वॉकिंग को आप पूरे दिन में 1 घंटे तक लेके आ सकते हैं। और कोशिश करिए कि आप जब भी वॉक करें 15 दिन के बाद, अगर आप इसको कंटिन्यू करते हैं तो ब्रिस्क वॉकिंग करिए। उसके बाद आप वेट लिफ्टिंग या उस तरीके की फिज़िकल एक्टिविटी अगर करना चाहें तो फॉलो कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी वेट रिड्यूस करने की लगभग पूरी जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और कमेंट ज़रूर करिएगा। वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं इसी तरीके की वंडरफुल वीडियो के साथ नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए नमस्कार।